बेहतरीन आलिम दीन जो सिमरियामा की सरज़मीन से तशरीफ़ लाए हुए इज़्ज़त माँ वाली जनाब हज़रत मौलाना नजमुल हुदा साहब कासमी उस्ताद तालीमुल कुरान सिमरियामा, उनसे गुजारिश करता हूँ कि हज़रत तशरीफ़ आएँ और अपनी कीमती बातों से हम सामाईन को नवाजें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अख़लाक़। कबीर नगर की इस धरती से ये जो पैगाम पूरी दुनिया में पहुंच रहा है, मैं हिंदुस्तान का नाम नहीं लेता, पूरी दुनिया में पहुंच रहा है, इसलिए कि कबीर की हस्ती ये सिर्फ संत कबीर नगर के लिए नहीं थी, पूरी दुनिया के लिए। तो आज यहाँ से ये पैगाम, ये संदेश पूरी दुनिया में जा रहा है। हमारे यहाँ एक मसल है, गुड़ ना सही गुड़ जैसी बोल तो बोलो। तो कबीर का ये पैगाम फैलेगा, बानी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। ये पैगाम पूरी दुनिया में। मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था तो कुछ लोग नफ़रत की बातें कर रहे थे और वो ट्रेन संत कबीर नगर में चल रही थी। तो मैंने उन्हें टोका, मैंने कहा भाई आप उस धरती पर हैं जिस धरती से ये पैगाम जाता है, और ये संत कबीर नगर है, कबीर की धरती है। आपको यहाँ इस पर अमल करना है कि बानी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। और इंशाअल्लाह आज यहाँ से ये पैगाम पूरी दुनिया को जाएगा। मेरे नबी ने कहा था बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अख़लाक़, मैं तो अखलाक को पूरा करने के लिए दुनिया में भेजा गया। मैं अखलाक दिखाऊं कि अखलाक कहते किसे हैं, और आपने अखलाक करना सिखाया और कहा कि अखलाक ऐसे किया जाता है। कदम कदम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में आपको मिलेगा कि उन्होंने किस तरह से अपने अखलाक का आला नमूना और आला किरदार पेश किया है। वही हमें पेश करना है मेरे भाई। वतन से मोहब्बत ये आपने हमें सिखाया। जब मेरे नबी को मक्के से निकाला जा रहा था तो मक्के को मुखातब करके कहा था कि मैं तुझसे कभी नहीं निकलता अगर मुझे निकाला ना जाता। मेरे नबी ने अपने वतन से मोहब्बत करना सिखाया है। और मेरे दोस्तों, वतन से मोहब्बत तो फितरी चीज़ है, एक फितरी चीज़ है। जब हम बाहर से कहीं आते हैं और हिंदुस्तान की सरहद में जहाज़ चलता है तो फिर हम नीचे देखते हैं कि मेरा वतन आ गया। ये मोहब्बत फितरी है, इसे हम मिटा नहीं सकते, इसे कोई दूर नहीं कर सकता मेरे भाई। ये तो मेरे नबी ने सिखाया है। मैं आंध्र प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट अनंतपुर में कस्बा है हिंदूपुर, मेरी वहाँ पैदाइश हुई है। मैं वहाँ जाता रहता हूँ। तो वहाँ से कुछ दूरी पर एक जगह मेरा प्रोग्राम था जिसका नाम था लेपाक्षी। जब मैं वहाँ गया, लेपाक्षी में हिंदूपुर से तकरीबन 8-9 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ जब मैं प्रोग्राम में गया तो लोगों ने बताया कि यहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर है, और मैंने कहा उसकी तारीख़ क्या है। तो फिर उन्होंने बताया कि जब राम सीता को ढूंढने के लिए निकले थे तो जटायु मिला था ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा। जटायु ने बताया कि रावण यहाँ से लेकर लंका ले गया। राम वहाँ पहुँचे ढूंढते हुए, पूछते हुए लोगों से, चरिन परिंद से पूछते हुए, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तू देखी सीता मृग नैनी। जटायु मिला तो जटायु ने बताया कि रावण लेके गया है, और उसके बाद जटायु ने वहाँ दम तोड़ दिया क्योंकि रावण ने उसको मारा भी था। फिर उसका अंतिम संस्कार किया, तो जहाँ उसका अंतिम संस्कार हुआ था वहाँ पे वो मंदिर बनाया गया। मेरा दिल खींचा कि भाई हम ये तारीख़ पढ़ते हैं, हम 5वीं क्लास में पढ़ते थे, ज़रा देखते हैं। फिर हम उस मंदिर में गए और मंदिर को देखा तो बड़ा अच्छा लगा हमें। वहाँ के लोगों ने हमारी इज़्ज़त भी की। ये हमारे मुल्क की मेरे दोस्तों खूबसूरती है कि जब गुजरात में
सैलाब आता है और मंदिरों में जब कीचड़ भर जाता है, तो यही जमीयत उलमा के वक्त और अरकान थे जिन्होंने जाकर वहाँ मंदिरों से कीचड़ को साफ़ किया था। और वही औरंगाबाद है, जब वहाँ तबलीगी इज्तिमा आलमी होता है तो इज्तिमा के मौके पर हमारे हिंदू भाइयों ने अपने मंदिरों को खोल दिया था कि आओ यहाँ नमाज़ पढ़ो। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है मेरे, ये खूबसूरती आपको कहीं नहीं मिलेगी। और मुझे एक अपनाइयत वाली एक शिकायत है कि वैसे तो हमारी ये मेहनत चल रही है कि हम इस तरह के प्रोग्राम करें, सद्भावना संसद, और आए, लोगों को बुलाएं और हर फिरके हर धर्म के लोग आएं। और अभी मुझसे पहले कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि जब भी आप बुलाएंगे हम हाजिर होंगे। मैं इसका इस्तकबाल करता हूँ, मैं इस जुमले का, मैं इस लफ्ज़ का या अल्फाज का मैं इस्तकबाल करता हूँ कि आपने कहा कि जब भी बुलाएं हम आएंगे। लेकिन उस पर मैं ये कहता हूँ कि कोई बंदा ये कह दे कि हम बुलाएं तो आपको भी आना है। गुरुद्वारे में मैंने सुना है कि बड़े अच्छे अच्छे लंगर पकते हैं, सुना है सिर्फ। मैं चाहता हूँ कि मैं देखूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं देखूँ। मैंने बहुत तारीफ़ें सुनी हैं। हमारे एक दोस्त हैं कारी अरशद साहब गोंडा के, जो हमारे यहाँ पढ़ाते हैं, तो गोंडा में जो गुरुद्वारा है उनसे वहाँ उनकी बड़ी दोस्ती है। वो वहाँ जाते रहते हैं और कहते हैं मैं वहाँ जाता हूँ, गुरु ग्रंथ भी सुनता हूँ और वहाँ मुझे नमाज़ पढ़ने का मौका भी दिया जाता है। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है मेरे भाई। लेकिन मेरा अभी तक कोई तजर्बा नहीं। मैं देखना चाहता हूँ। हमारी बहन कौरजीत ने कहा कि हमारे यहाँ लंगर बनता है और इतने हज़ार लोग खाते हैं, लेकिन मैं अपनी बहन से कहूँगा, बहन मुझे इंतज़ार है कि मैं वो देखूँ लंगर कैसा है और मुझे उसमें शामिल होने का भी मौका मिले। मेरे लड़के मौलाना है, दिल्ली में गए, फतेहपुरी मस्जिद से आगे जब जाएंगे तो वह बहुत बड़ा एक गुरुद्वारा है। उधर लाल किला है, इधर जामा मस्जिद है, इधर गुरुद्वारा है। एक तरफ जामा मस्जिद, एक तरफ गुरुद्वारा, एक तरफ लाल किला, एक तरफ फतेहपुरी मस्जिद। क्या ये कम खूबसूरती है? तो मेरे लड़के ने बताया कि मैं वहाँ गुरुद्वारा देखने गया, 2-3 तलबा थे। जब अंदर गए तो कहने लगे हमने जूते बाहर निकाले और अंदर जाकर ज़बरदस्ती हमें खाना खिलाया गया और बेहतरीन खाना खिलाया। और यही नहीं, कहने लगे जब हम वहाँ से निकल कर आने लगे तो हमारे जूतों में पॉलिश लगी हुई और बाहर सलीके से मेरे जूते रखे हुए। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि मेरे बाद अभी एक और हमारे बुजुर्ग हैं, इंशाल्लाह उनका बयान होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारी ये मेहनत चलेगी और चलती रहेगी और हमारे यहाँ से ये पैगाम आम होता रहेगा। लोग नफ़रत की आंधियों में हमें शक में डाल रहे हैं, हमें मशकूक कर रहे हैं। मेरे भाइयों, मैंने कहा अभी कि वतन से मोहब्बत हमारा ईमान है। मेरे नबी ने बताया है कि वतन से मोहब्बत करो, और जिस वतन में हम पैदा होते हैं वो हमारी फितरत होती है। फितरत को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। अपने शेर के साथ मैं इस अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि आँखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, आँखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, और पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ उसने मुझे छू कर नहीं देखा। बहुत अच्छे, माशाल्लाह। ये थे हज़रत मौलाना मुफ्ती नजमुल हुदा साहब कासमी। इन्होंने बड़ी कीमती बातें बताई और एक शिकायत जो अपनाइयत की उन्होंने कही। जे परमजीत कौर राणा जी ने मुझे बुला करके कहा कि आप कभी आइए, तो जी वो मैं बताना भूल गया था, इसलिए शिकायत हो गई। बहरहाल आइए हज़रात, अब इसके बाद जो है मैं इज़्ज़त माब आली जनाब हज़रत मौलाना शादाब